नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में पिक्चर इन पिक्चर मोड कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ जावा क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है और एक्टिविटी टैग जो है वहां पे जाना है। यहाँ पे आपको ये वाली लाइन लिखनी है, कॉन्फिग चेंजेस, और आगे के सारे एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, स्क्रीन साइज, स्मॉलेस्ट स्क्रीन साइज, स्क्रीन लेआउट ओरिएंटेशन, और उसके नीचे ये लिखना है, सपोर्ट्स पिक्चर इन पिक्चर इज इक्वल टू ट्रू। ओके, ये दो लाइन आपको लिखना है एक्टिविटी टैग के अंदर। अब देखते हैं यूआई। यूआई में हमारे पास है एक इमेज व्यू और उसके नीचे ये एक बटन है जिसपे लिखा हुआ है पिक्चर इन पिक्चर। इस इमेज व्यू के अंदर कोई साधारण सी इमेज हम लोग दिखाएंगे और जब ये बटन क्लिक किया जाएगा तो ये पूरा ऐप जो है वो पिक्चर इन पिक्चर मोड में चला जाएगा। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये सारे इंपोर्ट्स हैं, ये मेन एक्टिविटी, ये वो बटन और इमेज व्यू। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद बटन और इमेज व्यू इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। फिर बटन में कोई इमेज सेट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इमेज व्यू के अंदर, उसके बाद इमेज व्यू के अंदर कोई इमेज सेट करते हैं। हम लोग ये एंड्रॉयड वाली इमेज सेट करने वाले, देखिए ये वाली इमेज जो है वो सेट की जाए। ओके, और इस इमेज की जो हाइट और विड्थ है उस पर आप जरा ध्यान दीजिए। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। कोड में क्या क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये एक इमेज व्यू है और उसके नीचे ये वो बटन है हमारा पिक्चर इन पिक्चर वाला। अब ये जो इमेज व्यू है इसकी हाइट और विड्थ देखिए, फिलहाल ये 200 डीपी 200 डीपी है, दोनों हाइट और विड्थ। लेकिन ये तो नॉर्मली जब आप देखेगा तो इतनी हाइट और विड्थ होगी, लेकिन जब आप पिक्चर इन पिक्चर मोड में चला जाएगा तब कैसे दिखेगा, आप एक छोटी सी विंडो में दिखेगा। जैसे ये मेरी वीडियो आपको छोटी सी विंडो में दिख रही है, वैसे ही वो ऐप जो है वो छोटी सी विंडो में दिखेगा। तब तो इतनी बड़ी हाइट और विड्थ हम लोग नहीं रख सकते इमेज की। तब उस समय जब ऐप पिक्चर इन पिक्चर मोड में होगा तब हम लोग इमेज की हाइट और विड्थ भी जो है, ओवरऑल साइज जो है वो भी छोटी करने वाले हैं। ये आप बात ध्यान में रखिए। ओवरऑल यूजर इंटरफेस की साइज जो है, यूआई कंपोनेंट्स की साइज आपको छोटी करनी पड़ेगी पिक्चर एंड पिक्चर व्यू में। ओके, वो कैसे करना है हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने इमेज व्यू में इमेज तो सेट कर ली। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तो क्या होगा, हम लोग ये स्टार्ट पिक्चर इन पिक्चर ये फंक्शन कॉल करेंगे। ये हमने ही बनाया हुआ फंक्शन है, ये कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, हमने ही क्रिएट किया हुआ फंक्शन है। देखिए यहाँ पे है वो फंक्शन स्टार्ट पिक्चर इन पिक्चर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन की जो मौजूदा हाइट और विड्थ है उसे फाइंड आउट करते हैं और फिर उसे श्रिंक करते हैं। ओके, उसे छोटा करते हैं और फिर एंटर पिक्चर इन पिक्चर मोड ये फंक्शन कॉल करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे ऐप का जो पूरा यूजर इंटरफेस है वो छोटा हो जाएगा और ऐप जो है इस तरह से कुछ पिक्चर इन पिक्चर मोड में चला जाएगा। जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा ये। अब जब ऐप पिक्चर इन पिक्चर मोड में चला गया है तब ये ऑन पिक्चर इन पिक्चर मोड चेंज ये फंक्शन कॉल होता है। ये एंड्रॉइड का एक डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, जब भी ऐप पिक्चर इन पिक्चर मोड में जाएगा या वहां से वापस नॉर्मल स्टेट में आएगा तब ये फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं कि ऐप कौन सी स्टेट में है, पिक्चर इन पिक्चर स्टेट में है या नॉर्मल स्टेट में, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर ऐप पिक्चर इन पिक्चर स्टेट में है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो इमेज व्यू है उसकी साइज को छोटा करेंगे। पहले उसकी हाइट और विड्थ कितनी थी, 200 थी, अभी हम लोग उसे कम करके हाइट और विड्थ को 100 करने वाले। ओके ओके, और अब जो पिक्चर इन पिक्चर में साइज तो इमेज की छोटी, ऐप की छोटी हो चुकी है, अब उसमें वो बटन दिखाने का कोई मतलब तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बटन को इस तरह से हाइड कर देंगे। ओके, इमेज को तो छोटा करेंगे ही, उसके साथ बटन को भी हाइड कर देंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज की जो हाइट और विड्थ है वो पिक्सल्स में है और हमने जो एक्सएमएल फाइल में हाइट और विड्थ लिखी थी वो डीपी में थी। ओके, दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं, इस पे जरा ध्यान रखिए। अब ऐप पिक्चर इन पिक्चर मोड में तो चला गया। ओके, ये सब हमने कर लिया। अब वहां से अगर ऐप वापस नॉर्मल स्टेट में गया, ओके, उसको हम वापस नॉर्मल स्टेट में लेके आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इमेज को वापस बड़ा करना है। जितनी उसकी ओरिजिनल साइज थी वो उसको वापस देनी है। तो ओरिजिनल साइज कितनी थी उसकी हाइट और विड्थ, 200 थी, लेकिन वो 200 डीपी था।
और यहाँ इस फंक्शन में हम लोग सिर्फ पिक्सल ही यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीपी टू पिक्सल ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैंने। ओके, ये फंक्शन क्या करता है, डीपी टू पिक्सल ऐसा कन्वर्जन करके हमें रिटर्न करता है। तो हम लोग यहाँ पे 200 डीपी ऐसा पास करेंगे और ये हमें पिक्सल वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो इमेज व्यू को उसकी ओरिजिनल हाइट और विड्थ यहाँ हम लोग पास कर रहे हैं। उसके बाद जो बटन हमने हाइड किया था उसको वापस विजिबल करेंगे, क्यों, अभी क्योंकि यार वापस उसके नॉर्मल स्टेट में आ चुका है। ओके, तो ये सारा काम इस ऑन पिक्चर इन पिक्चर मोड चेंज फंक्शन में किया जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने ऐप को एंड्रॉयड डिवाइस के नीचे जो 3 बटन्स होते हैं उसमें से कोई बटन दबा के, तो बीच वाला बटन या वो जो 3 लाइंस वाला बटन होता है वो दबा के मैंने ऐप को अगर बैकग्राउंड में डाल दिया, ऐप को डिलीट नहीं किया है, सिर्फ बैकग्राउंड में डाल दिया, तब क्या होगा, तब ये फंक्शन कॉल होता है ऑन यूजर लीव हिंट। ये फंक्शन अपने आप कॉल होता है, ये इनबिल्ट फंक्शन है। तब भी हम लोग क्या करते हैं, तब भी हम लोग ऐप को पिक्चर इन पिक्चर मोड में लेके जाते हैं, इसलिए स्टार्ट पिक्चर इन पिक्चर फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं। ये आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे आप बेहतर समझेंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए आप, ऐप तो रन हो चुका है। यहाँ पे हमारे सामने एक इमेज व्यू है, उसके नीचे एक बटन है पिक्चर इन पिक्चर। अब मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है, हमारा जो ऐप है वो पिक्चर इन पिक्चर मोड में चला गया है। इसलिए ऐप की साइज जो है वो छोटी हो गई और वो एक छोटी सी विंडो में साइड में चला गया। अब मैं चाहूँ तो इस विंडो को पकड़ के कहीं भी ऐसे रख सकता हूँ होम स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं इमेज की साइज जो है वो भी छोटी हो गई है और वो जो बटन था हमारा वो हाइड हो गया है। ओके, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ इस विंडो को, तो देखिए 3 मेन्यू ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है क्रॉस जिससे कि ऐप डिलीट हो जाएगा, एक है एरो जिससे कि ऐप वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, और एक है सेटिंग्स वाला आएगा। अब मैं ऐप को नॉर्मल स्टेट में ला रहा हूँ इस एरो को क्लिक करके। देखिए ऐप वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया, इमेज की साइज भी बड़ी हो गई और ये बटन भी वापस दिखने लगा। वापस जा रहा हूँ पिक्चर इन पिक्चर मोड में, देखिए बटन हाइड हो गया, इमेज छोटी हो गई। अब मैं इसको वापस नॉर्मल कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपने इस ऐप को बैकग्राउंड में डाल दूँ, ओके, नीचे से इसको सरका के बैकग्राउंड में डाल देता हूँ, देखिए तो भी ये पिक्चर इन पिक्चर मोड में ही जा रहा है। ओके, जैसे हम लोग वीडियो प्लेयर में करते हैं किसी, ये ऐप को अगर आप बैकग्राउंड में डाल दो तो पिक्चर इन पिक्चर मोड में चला जाता है। उसी तरह यहाँ भी ये पिक्चर इन पिक्चर मोड में जा रहा है। देखिए वापस में कर रहा हूँ, मैं अभी बटन को क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ऐप को मैं सीधा नीचे से पुश करके बैकग्राउंड में डाल रहा हूँ। सॉरी, बैकग्राउंड में डाल दिया, देखिए पिक्चर इन पिक्चर मोड में आ गया वापस। अब अगर मुझे इसे क्लोज करना है इस ऐप को, तो मुझे इस क्रॉस आइकन पे ही क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये क्लोज होगा। ओके, आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।